वैसे तो कश्मीर की तारीख साजिशों, धोखाधही, रियासती दहशतगर्दी और भारतीय हुक्मरानों के हाथों इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से भरी पड़ी है। लेकिन 5 अगस्त 2019 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। ये वो मनहूस दिन है जब मोदी की फुस्ताई हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया और रियासत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया। भारत को कोई हक नहीं कि वो जम्मू कश्मीर पर कोई भी यकतरफा फैसला कर सके, क्योंकि मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़े खित्ता है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में रियासत जम्मू कश्मीर में एक आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब मुनक़्क़िद करने का वादा किया था, लेकिन भारत का वो वादा एक फरेब था और वक्त गुजारने का एक बहाना था। अपने असलाफ की मकरो फरेब की पॉलिसी पर अमल करते हुए भारतीय रहनुमाओं ने एक बार फिर कश्मीरियों को धोखा दिया और आर्टिकल 370 और 35A, जिनके तहत कश्मीरियों को बराए नाम ही सही दाखिली खुदमुख्तारी की जो जमानत दी गई थी, उसे खत्म कर दिया। मोदी हुकूमत के इस फैसले को लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरी नहीं मानते और वो 5 अगस्त के दिन को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाते हैं। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बैनुल-अक़वामी इदारों का एहतराम न करते हुए और कश्मीरी अवाम के जज्बात और उमंगों के खिलाफ इस मुतनाज़े खित्ते की कानूनी और मुतनाज़े हैसियत को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत के इस फैसले को बरकरार रखकर इस बात का सबूत दिया है कि भारतीय अदलिया भी हिंदुत्वा हुकूमत की आला कार के तौर पर काम कर रही है। The Indian Supreme Court's endorsement of India's illegal and unilateral actions of 2019 neglects the disputed nature of the Jammu and Kashmir dispute. The Indian Supreme Court has absolutely no jurisdiction over Jammu and Kashmir, which is an internationally recognized disputed territory. भारतीय हुकूमत के इस गैर जमहूरी और गैर कानूनी फैसले के खिलाफ कश्मीरी अवाम के शदीद एहतजाज और रद्द अमल के खौफ से मोदी ने कश्मीर में मजीद फौज तैनात कर दी, जहां पहले ही दुनिया के किसी भी और इलाके से ज्यादा फौज तैनात है। पूरी वादी कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज करके टेलीफोन, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया और अगस्त 2019 से लेकर आज तक 80 लाख से जायद कश्मीरी मुकम्मल फौजी मुहासरे में रह रहे हैं, जहां 10 लाख से जायद भारतीय फौजी एहलकार इंसानी हकूक को पामाल कर रहे हैं। कर्फ्यू, गैर कानूनी मुहासरे, कैदोबंद, घरों को नजर आतिश करना, तशद्दुद, गिरफ्तार करके लापता कर देना और जाली पुलिस मुकाबले रोजाना का मामूल है। जनवरी 1989 से लेकर आज तक 96,000 से जायद कश्मीरियों को शहीद किया गया है। तकरीबन 7,400 को दौराने हिरासत शहीद किया गया। 1,71,600 से जायद कश्मीरी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। 1,10,500 से जायद घरों और दुकानों को नजर आतिश किया गया। तकरीबन 1,08,000 बच्चों को यतीम बना दिया गया। 22,900 से जायद खवातीन बेवा हो गयीं और 11,264 से जायद कश्मीरी खवातीन की बेहुरमती की गई। ये वो कीमत है जो कश्मीरियों ने भारतीय गुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए अदा की है। नरेंद्र मोदी और उसके हवारी ये समझते हैं कि वो जुल्म और बर्बरियत के जोर पर कश्मीरियों के दिलों से आज़ादी की तड़प को खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो जितना ज्यादा जुल्म करते हैं, कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी में उतनी ही शिद्दत आती है। मोदी की फस्ताई हुकूमत ने कश्मीर की सियासी, जोग्राफियाई और कानूनी हैसियत को न सिर्फ मसख किया है, बल्कि कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और जज्बात का भी खून किया है। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने कानूनी दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया है और इस ताकत के ज़रिए कश्मीरी जो शनाख्त है उस पर एक कारी ज़रब लगाई है और उसका बुनियादी मकसद ये है कि कश्मीरियों को जम्मू और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर से बेदखल किया जाए, बेघर किया जाए और बिलखसूस उनके साथ वही सलूक किया जाए जो इस वक्त इजराइल गाज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर ज़मीन तंग कर दी जाए।
اب بین الاقوامی برادری پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کشمیر میں بھارت کی بڑھتی ہوئی غیر اخلاقی اور غیر انسانی زیادتیوں کا نوٹس لے